हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज मार्केट क्रैश हुआ, सबके पोर्टफोलियो लाल हो गए एकदम। अब कल क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में अभी क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज निफ्टी करीब करीब 6% क्रैश हुआ। वो तो और भी नीचे गया था, बट 6% पे क्लोजिंग दिया माइनस में। काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद इतना ज़बरदस्त क्रैश हमें मार्केट में देखने को मिला। एक ही दिन में 21,900 के आसपास निफ्टी आ चुका है। 1400 पॉइंट, 1400 पॉइंट करीब करीब निफ्टी गिरा है आज। हालांकि निफ्टी तो 21,200 तक चला गया था, एकदम ही क्रैश हो चुका था, बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी आई। दिसंबर जनवरी के लेवल पर फिर से निफ्टी आ चुका है। मतलब ये जो भी 5-6 महीने में जो तेज़ी थी, पूरा सुपड़ा साफ हो गया और निफ्टी फिर से दिसंबर जनवरी के लेवल पर पहुंच चुका है एक ही दिन में। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि कल क्या करना चाहिए। कल मॉर्निंग तक हमें ध्यान देना है न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ क्या आती है, एनडीए की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तेलुगु देशम के जो चंद्रबाबू नायडू है वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इस पे खबर पे भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर पलटी मार देते हैं, अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो मार्केट और भी गिर सकता है। दूसरी बात, इंडिया अलायंस में वो किसी को तोड़ पाते हैं क्या, वो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने बोला कि हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार बनाने का दावा करेंगे, तो भी मार्केट और भी गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को इंडिया अलायंस से कोई दुश्मनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पार्टियों की सरकार बनेगी तो लोग तो गवर्नमेंट जो मार्केट है उसको खिचड़ी सरकार पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें से कोई भी कभी भी अगर सरकार गिराने के लिए तैयार हो जाए तो ये मार्केट को स्टेबिलिटी लगती है। इसीलिए इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनने की बात होती है, अगर वो क्लेम करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उसको भी मार्केट नेगेटिव ले सकता है। तीसरा बड़ा एक रीज़न ये है कि जो अभी तो एनडीए के जो आंकड़े हैं वो बहुमत की ओर है, पर एनडीए के साथ में जो अपक्ष है, जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं क्या, ये आंकड़ा और ऊपर जाता है क्या, ये भी देखने वाली बात रहेगी। कुछ 20 एमपी के आसपास जो है वो छोटी मोटी पार्टियां या अदर्स से आए हैं, तो अगर ये 20 लोग भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर आंकड़ा 315-20 तक जा सकता है। उस सिचुएशन में भी मार्केट को वो अच्छा लगेगा और मार्केट में तेज़ी आ सकती है। तो बेसिकली ऐसा है कि, और दूसरी बात, पीएम कौन बनेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी बनेंगे ये तो तय है एनडीए की ओर से। बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एनडीए के जो घटक है, जो सपोर्ट करने वाली है बीजेपी को पार्टियाँ, वो अगर कुछ कंडीशन डाल दे कि हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, हमें दूसरा कोई चेहरा चाहिए, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन चेहरा बनता है पीएम पद का। मतलब सवाल ये आता है अभी कि एनडीए के जो घटक पक्ष है, जो एनडीए में जो पार्टियां है, वो किस प्रकार से बार्गेनिंग करती है बीजेपी के साथ। इसको मार्केट देखेगा कि पहली बात तो एनडीए की सरकार बन रही कि नहीं बन रही है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ बन रही है कि इजीली बन रही है। इस पर मार्केट कल रिएक्ट करेगा। अगर कल तक सवेरे तक सब बातें साफ हो गई और एनडीए सरकार बना रही है तो मार्केट में तेज़ी आएगी। अगर कल तक भी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ तो कल दिन भर भी स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट चलेगा। जो स्टेटमेंट्स आएंगे अलग अलग पक्षों की ओर से, पार्टियों की ओर से, उसके ऊपर मार्केट ऊपर नीचे होने वाला है। जब तक जो है गवर्नमेंट बनने का डिसीजन नहीं होता है कि एनडीए बना रहा है कि इंडिया अलायंस बना रहा है, जब तक मार्केट में थोड़ा हमें ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा मार्केट। बट अभी जिन लोगों के पास पैसा बचा के रखा हुआ है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2-4 दिन में तो सरकार बनना तय है। सरकार बनने के बाद फिर से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी तो आएगी ही। तो आपको देखना है कि आपके हाथ से जो शेयर छूट चुके थे, जो आप बाय नहीं कर पा रहे थे, जो इतना तेज़ी में थे, उन स्टॉक्स को आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करना कल से शुरू कर सकते हो। पूरा पैसा एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो भी न्यूज़ आएगी पॉजिटिव मार्केट के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ तो एक ही है कि एनडीए की सरकार आ रही है और बिना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बिना आ रही है। मतलब अगर नीतीश कुमार ने कुछ ज़्यादा ही कुछ डिमांड किया या मुझे पीएम बनाओ वगैरह ऐसा कुछ किया तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट अगर वो डिप्टी पीएम बन जाते हैं या कुछ ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है
और इंडिया की सरकार बन रही है, ऐसी न्यूज़ पक्की आ जाती है तो हो सकता है कल मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिले। तो न्यूज़ पे डिपेंड करेगा सरकार किसकी बनती है और कितने स्ट्रॉन्ग जो है नंबर्स के साथ बनती है, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो पर मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि एनडीए की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास ही बनना चाहिए, मतलब बन सकती है, क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा अभी एमपी है। और एनडीए में चंद्रबाबू नायडू जी ने तो टीडीपी वालों ने तो कह दिया है कि हम सपोर्ट करेंगे। सिर्फ नीतीश कुमार जी का जो स्टेटमेंट है उसके सबको इंतज़ार है कि वो कभी हाँ कभी ना ऐसा करते हैं। और इंडिया अलायंस वाले भी नीतीश कुमार जी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे तरफ आ जाओ। शरद पवार जी ने तो ये भी कह दिया कि आप पीएम बन जाओ, हमारे तरफ आ जाओ। तो अब सवाल ये आता है कि नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं। और अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो बाकी छोटे मोटे जो एमपीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, जो चुन के आए हैं, उनका सपोर्ट किसको रहता है, ये काफ़ी बातों पर निर्भर करेगा। कि प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ में एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो मार्केट पॉजिटिव हो सकता है फिर से, बट पहले जैसी तेज़ी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी डर का माहौल रहेगा और ये डर का माहौल पूरा टाइम रहने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई सपोर्ट निकाल ले ये डर माहौल रहेगा। तो पहले जैसा मज़ा अभी हम सोचेंगे कि एक तरफा तेज़ी रहेगी, ऐसा नहीं रहने वाला है। थोड़ा अभी उठापटक चलती रहेगी, बट अगर स्टेबिलिटी आ जाती है प्रॉपरली तो धीरे धीरे मार्केट रिकवर भी हो सकता है। तो कल मॉर्निंग तक क्या न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट किसकी बनती है, उसके ऊपर खेल रहेगा कल मार्केट। अगर कल मॉर्निंग तक डिसीजन आ जाता है कि एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है तो मार्केट तुरंत रिकवर होगा। और अगर कल तक भी डिसीजन नहीं आता है तो कल मॉर्निंग में भी मार्केट में प्लस माइनस होते रहेगा एज पर स्टेटमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। बट अभी अच्छा मौका है, जो स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके थे, आपके हाथ से निकल चुके थे, वो स्टॉक्स को आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, बट आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मार्केट रिकवर हो और सभी का जो लॉस है वो फिर से रिकवर होने में हेल्प हो। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9923640000 इस नंबर पर। डीमैट अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज काफ़ी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे तो लोअर सर्किट में स्टॉक बेचने के लिए भी ऐप काम में आता है और अपर सर्किट में भी खरीदने के लिए ऐप काम में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ASM स्टेज 4 के स्टॉक्स होता है वो बेचने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बड़ा मैसेज जब करोगे, जब ये लिखना भूलना मत कि आपके पास अभी एग्जिस्टिंग में कौन सा ऐप आप यूज़ कर रहे हो, तो हमें बताते आएगा कि आपके ऐप से हमारा ऐप बेटर कैसे है। थैंक यू फ्रेंड्स।